बेस लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं लगातार, और इस वीडियो में अब छठे भाव के लिए स्टार्टिंग करेंगे। छठे भाव में आपका शुक्र अगर बैठा है तो वो कन्या राशि में आ जाता है, आपका दूसरे घर का स्वामी और सातवें घर का स्वामी होकर। सप्तमेश का यहाँ 6th हाउस में आना उतना अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि शुक्र नीच के भी हो चुके हैं तो यहाँ मैरिड लाइफ के हिसाब से तो शुक्र की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है। पर फिर भी शुक्र यहाँ आपको जो आपके कलीग्स हैं, बॉस हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना सकता है। और आपको इस केस में बुध की स्थिति को देखना काफ़ी जरूरी होगा, क्योंकि अगर आपका बुध बहुत अच्छे से प्लेस्ड है चार्ट में, या इवन बुध शुक्र के साथ ही प्लेस्ड है, तो बुध आपकी काफ़ी सहायता कर सकता है। फिर यहाँ पे किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा तो यहाँ पर शुक्र का जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। इस केस में निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपने वर्क प्लेस पे, अगर आप कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पर ज़्यादातर स्त्रियाँ वगैरह काम कर रही हों, या आपको फिर अपने रिलेशंस स्त्रियों से काफ़ी अच्छे रखने होंगे। इस हिसाब से अगर आपका बॉस भी अगर स्त्री है तो वो आपका फ़ायदा उठा सकता है, किसी भी तरीके से आपको काम की जिम्मेदारियां ज़्यादा दे सकता है। ऐसे जातक अक्सर अपना पैसा या तो वो लोन लेकर ही हमेशा काम में लेंगे, या हो सकता है अपना पैसा वो पार्टी वगैरह करने में उड़ा देते हैं। शुक्र यहाँ पे दूसरे घर के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस ला सकता है, और अगर वो सूर्य से प्रभावित है, अगर वो किसी भी राहु जैसे ग्रह से प्रभावित हो जाता है, केतु जैसे ग्रह से प्रभावित हो जाता है, तो मैरिज के साथ साथ आपके आर्थिक स्थिति पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार का शुक्र अगर वक्री हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर यहाँ बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो, बुध जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आपके लिए थोड़ा फायदा हो सकता है। अब लेकिन शुक्र स्वयं नीच के हैं, और अगर कोई फायरी ग्रह का इफेक्ट यहाँ पड़ रहा है तो वो फायरी ग्रह का प्रभाव शुक्र के प्रभाव को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन शुक्र स्वयं के नीच के होने की वजह से अब शुक्र का प्रभाव यहाँ शुभ नहीं हो सकता आपके लिए। इस केस में शुक्र अगर वक्री हो तो थोड़ा आपके लिए बेहतर है स्थिति। शुक्र यहाँ अब आपके रोगों को भी दर्शाएंगे, जैसे किडनी से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, डायबिटीज़ वगैरह हो सकता है, और आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब शुक्र यहाँ सप्तमेश है, लेकिन सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह और आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह की स्थिति को आपको जरूर विचार करना होगा। क्योंकि मान लो अगर आपके सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह आ जाता है, जैसे कि चंद्रमा बैठ जाता है, इवन अगर यहाँ पे बुध बैठ जाता है, तो कुछ हद तक मैरिज के लिए फेवरेबल बन जाती है स्थिति। लेकिन यहाँ जो प्लैनेट बैठेगा वो डायरेक्टली आपके लगन को भी दृष्टि डालेगा, आपके लगन पर, प्रथम भाव पर, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा बैलेंस बना सकता है यहाँ पे। बट आपका यहाँ शुक्र का रिलेशन राहु जैसे ग्रह से बनना, शनि जैसे ग्रह से बनना, केतु जैसे ग्रह से बनना मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ला देता है। ऐसे केस में पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर सकता है, आपका सेपरेशन या डिवोर्स हो सकता है। बट जो छठा घर है वो कॉन्फ्लिक्ट्स का है। ऐसे में अगर मान लो मंगल का प्रभाव भी अगर शुक्र पर होता है, इवन सूर्य का प्रभाव भी अगर शुक्र पर होता है, तो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। ऐसे में जब भी आप शादी करें तो सामने वाला पार्टनर आपको कहीं ना कहीं लीगल इशू क्रिएट कर सकता है लाइफ में, वो कोर्ट केस वगैरह कर सकता है, यहाँ तक कि वो आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, आपको कर्ज में डाल सकता है, या अपना कोई लिया हुआ कर्ज आपके ऊपर डाल सकता है। ऐसी स्थितियों से आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। इसके साथ साथ क्योंकि वो आपका सप्तमेश और शुक्र ही अब आपका जीवन साथी है, ऐसे में शुक्र का छठे घर में जाना ये भी दिखाता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा, वो आपको पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार की कमियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो स्त्रियों के केस में जरूर शुक्र थोड़ा फेवर कर सकता है, स्पेशली जब आपका बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड हो। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसे शुक्र से आपको आर्थिक मामलों में तो फिर भी सावधानी रखनी ही होगी। शुक्र अब यहाँ पे दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे। तो मान लो आपके 12th हाउस में अगर केतु जैसा प्लैनेट बैठा है, 12th हाउस में अगर गुरु जैसा प्लैनेट है, शनि जैसा प्लैनेट है, तो मैरिड लाइफ एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे फिर शुक्र क्रिएट करता है अदर अफेयर या रिलेशनशिप वगैरह। तो मैरिज होने के बाद आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस काफ़ी प्रबल होते हैं। इस हिसाब से आपको लव मैरिज करने से बचना होगा। स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे ही अगर आपको कोई मिलता है, आपसे किसी की मुलाकात होती है, तो उस मामले में बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो अब आपके चार्ट में जो दूसरा भाव है और जो सातवां भाव है वो कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं, और छठे घर में बैठा हुआ शुक्र आपके चार्ट में कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित हो रहा है, वो आपको देखना जरूरी है। वैसे तो शुक्र एक शुभ ग्रह है, तो अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में शुक्र होगा तो कुछ हद तक फायदा आपको जरूर होना चाहिए। लेकिन शुक्र स्वयं यहाँ नीच की स्थिति में है, इसलिए कोई भी फायरी ग्रह का अगर इफेक्ट पड़ जाता है शुक्र पर, तो वो इनका नेगेटिव प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो आपकी रिलेशन संबंधी जो एक्सपेक्टेशन और बढ़ा सकता है। लेकिन शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ शुभता में वृद्धि नहीं करेगा। अगर आपका बुध भी वेल प्लेस्ड नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं।
तो आपके लिए अपनी रूटीन लाइफ को मैनेज करना, अपने खर्चों को मैनेज करना, अपने अन्य पारिवारिक स्थितियों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस हिसाब से आपको सेविंग नहीं हो पाएगा। आप पैसा भले ही कमा लेंगे लेकिन सेविंग का प्रॉब्लम रहेगा और आप हमेशा कर्ज की स्थिति में भी रह सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो पार्टनर आपके पैसे पे हाथ मार सकता है या पार्टनर आपको आर्थिक रूप से कोई बड़ा चैलेंज ला सकता है लाइफ में। अब यहाँ पे शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रहों का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नॉर्मली हम 6th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह अगर बैठते हैं तो उसका प्रभाव काफ़ी अच्छा मानते हैं, लेकिन उस केस में शुक्र का कितना ज़्यादा यहाँ प्रभाव है या शुक्र पर साथ बैठा हुआ ग्रह कितना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है आपके चार्ट में। देखिए यहाँ पे जुपिटर जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी अगर, तो आपको कुछ हद तक वो बचा सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की ये स्थिति ज़्यादातर केसेस में आपके लिए चैलेंजिंग है, बट ये स्त्रियों के केस में इसलिए ज़्यादा फेवर कर सकती है क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर फिर जो स्त्रियां हैं वो अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। इसमें अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सप्तम भाव में मान लो अगर आपका चंद्रमा बैठा है, अगर आपके चार्ट में बुध बैठा है, तो फिर भी आपका ये जो चार्ट है काफ़ी फेवर कर सकता है आपको मैरिज के लिए। इसके लिए लेकिन अन्य उन ग्रहों को देखना होगा जो आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं या जो शुक्र को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस हिसाब से फिर आपको शुक्र की महादशा पर भी विचार करना जरूरी है। मान लो इस जीवन काल में आपको शुक्र की महादशा अगर कभी भी आती है तो वो आपका कौन सा फेज होगा लाइफ का। जैसे मान लो आपको 25 की एज, इवन 30 की एज तक अगर शुक्र की महादशा स्टार्ट हो जाती है तो फिर आप शुक्र की दशा में कुछ बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर शुक्र का जो प्रभाव है अगर आपके ओवरऑल चार्ट के हिसाब से अगर ठीक ठाक रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर ये शुक्र का प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी लेकर आएगा। उन चैलेंजेस का सामना आपको अवश्य करना होगा। शुक्र का दृष्टि जो 12th हाउस पे है, तो ऐसे में पार्टनर का डिटेचमेंट, सेपरेशन या विवाद की वजह से कोई ना कोई झगड़े होने की वजह से इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। अब यहाँ अगर मंगल का इन्वॉल्वमेंट है तो झगड़े होने के चांसेस काफ़ी प्रबल हो जाते हैं और दूसरा कोई अफेयर होने, दूसरा कोई रिलेशन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। मंगल भले ही तो चाहे छठे घर में बैठा है आपका, चाहे तो 12वें घर में बैठेगा, दोनों ही केस में वो आपके लिए रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लाएगा। इस केस में हाँ, एक आपको फेवर मिल सकता है पार्टनर से सिर्फ कि वो आपकी डेली लाइफ या रूटीन लाइफ में जरूर हेल्प कर सकता है अगर आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके चार्ट में शुक्र की ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ला सकती है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा शुक्र की महादशा या शुक्र की इस प्लेसमेंट पर भी।